भगवत धर्मानुरागियों, श्रावण मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामना, बधाई। आपके जीवन में परमात्मा हर वर्ष इसी तरह की खुशी लेकर के आएँ। आप सब अपने अपने भाव से अपने भाइयों को, परिवार के सदस्यों को, प्रियजनों को एक साथ मिल करके, एक साथ बैठ करके यह त्यौहार मनाएं, यही मेरी शुभकामना है। आज चूँकि समयाभाव के कारण हम राम कथा पर तो नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि कुछ चर्चा रक्षाबंधन पर ही हो जाए। तो क्या आप लोग सहमत हैं मेरी बात से कि रक्षाबंधन पर चर्चा करें? राम। आइए प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के तब रक्षाबंधन की चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम हैं तुम्हारे नाथ, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम हैं तुम्हारे नाथ, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमदिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेदं च परं च धामम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम्। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्, त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्, त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले व्रात पर ब्रह्म राघव सरकार की जय। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। सीतायापतये नमः। अतुलित बलधामम् अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहम् हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् ज्ञानिनानामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। हे गोविंद हे गोविंद हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे माधव हे माधव हे राघव हे राघव हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो मुझे प्रभु। अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो यह रक्षाबंधन का पर्व हम लोगों का है, इसी से हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है। अभी से अब हमारे त्योहार शुरू हो गए। यदि हम देखें तो व्यवहारिक दृष्टि से तो ये जो त्यौहार है हमारे समाज में भाई बहन के त्यौहार के रूप में माना जाता है भी, क्योंकि इसकी कथा जो हमारे समाज में प्रचलित है वो महाराजा बलि और माता लक्ष्मी के भाई बहन के संबंध को लेकर के प्रचलित है। आप सभी भी जानते हैं कि महाराजा बलि परम प्रतापी राजा थे। एक बार उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई करी और स्वर्ग को जीत लिया। यूँ कहें कि उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया। बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य जी के प्रेरणा से वो धर्म का भी कार्य करते और अपनी प्रजा के लिए हर संभव जो बन पाता था वो करने का प्रयास करते। गुरुदेव भगवान ने कहा कि यदि आप हमेशा के लिए
अपने आप को इसी तरह से बरकरार रखना चाहते हो तो जो बार बार देवताओं से और असुरों से संग्राम होता है, आप लोग हार जाते हो अथवा भगवान नारायण आकर के आपकी मदद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में एक कार्य आप करिए कि आप शतक क्रेतु बन जाइए। शतक केतु का मतलब होता है 100 यज्ञ कर लीजिए। यदि आप 100 यज्ञ कर लेंगे तो आपका कानूनी रूप से स्वर्ग पर अधिकार हो जाएगा, क्योंकि जो 100 यज्ञ करते हैं वही इंद्र के पद पर प्रतिष्ठापित होते हैं, यानी स्वर्ग उनके अधीन होता है। दूसरा, आप चूंकि दैत्यों के राजा हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आप दैत्यों के साथ साथ सामान्य जनमानस का भी कल्याण करते हैं, इसलिए आप इस पद के योग्य हैं, यानी इंद्र के पद के योग्य हैं। और ऐसा कह करके महाराजा बलि से यज्ञ करवाना प्रारंभ किया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। यज्ञ करते करते जब ये पता चला इंद्र को, तो वह भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहे कि अगर ये शतक केतु हो जाएंगे तो हमारा तो जीवन भर के लिए निष्कासन हो जाएगा, आप कुछ करिए। इधर देवताओं की माता जो अदिति हैं वो भी बड़ी दुखी हुई और उन्होंने कहा कि इसका कोई निदान होना चाहिए। ऐसे हमारे पुत्र कब तक जंगल वन कंदराओं में छुपे फिरेंगे। तो गुरु बृहस्पति चूंकि नाराज थे, इसलिए ब्रह्मा जी के आदेश पर माता अदिति ने एक व्रत किया। उस व्रत का परिणाम यह हुआ कि भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे पुत्रों को यथास्थान पर स्थापित करूंगा, यानी जो उनका हक है उन्हें मिलेगा। भगवान वामन का रूप धारण करके इस जगत में पधारे और आने के बाद प्रभु ने राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करी। राजा बलि ने पहले तो देखा बड़े सुंदर हैं, छोटे से हैं और इनके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा लोभ लालसा नहीं है। राजा बलि ने कहा, राजन आप छोटे से विप्र दिख रहे हैं, आप चाहें तो मैं आपको एक छोटी सी कन्या से विवाह करवा दूं, अथवा आपको राज्य दे दूं, अथवा आपको जो चाहें वो दे दूं। नारायण चूंकि वामन रूप में थे तो उन्होंने कहा, मुझे आपके किसी धन की कोई लालसा नहीं है, मुझे यदि आप देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि दे दीजिए। 3 पग भूमि की याचना करी तो राजा बलि हंसे कि किसके पग की भूमि दूं, अपने या आपके। तो भगवान चूंकि वामन रूप में थे, छोटे से थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे अपने पग की भूमि चाहिए, आपके पग की नहीं। तो बोले इतने में आपका क्या होगा? तो भगवान तो बड़े नाटकीय हैं, उन्होंने कहा कि इतने में हमारा काम चल जाएगा, हमें और चीज़ की इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है। राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए कि बड़ा ही संतोषी विप्र है, 3 पग की भूमि में ही संतुष्ट हो जा रहा है। और जब यह वार्तालाप शुक्राचार्य ने देखा कि बड़ा संतोषी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण संतोषी होता नहीं, कुछ तो दाल में काला है। जब अपनी दिव्य दृष्टि से शुक्राचार्य ने देखा तो राजा बलि से कहा, सुनो सुनो सुनो, रुको, इसके फांसे में मत फंसना, ये वामन नहीं है, 53 है, ये कोई साधारण नहीं है।
ये स्वयं नारायण आए हैं तुमसे याचना करने के लिए, तीनों लोक ले लेंगे तुमसे। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव यदि ये नारायण हैं तो आप ये सोचिए ना कि मुझसे मांगने आए हैं। जगत कहेगा कि राजा बलि के जैसा कोई दानी नहीं है जिसके दरवाजे पर स्वयं नारायण चल करके आए मांगने के लिए। और यदि मैं इनको इनकार कर देता हूं तो मेरे जैसा निकृष्ट कौन होगा। धन संपदा तो आती जाती रहेगी, नारायण जैसा कोई मांगने वाला आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। शुक्राचार्य ने कहा, जानते हो कितनी मेहनत से, कितनी परिश्रम से तुमने तीनों लोकों पर विजय हासिल करी है, एक क्षण में सब समाप्त हो जाएगा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं मटिया मेट हो जाऊं, मैं समाप्त हो जाऊं, मुझे चलेगा, लेकिन जगत हंसाई नहीं कराऊंगा। जगत के लोग यह नहीं कहे कि कोई एक छोटा सा नन्हा सा 52 अंगुल का कोई विप्र आया था और राजा बलि ने दान देने से इनकार कर दिया था। हम जगत हंसाई नहीं कराएंगे। शुक्राचार्य ने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानते? तुम्हें हमने इस पद पर प्रतिष्ठापित किया है अपने योग बल से, अपने तेज से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, और तुम्हें यह सब मेरे द्वारा प्राप्त हुआ है। यह जान करके तुम गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। यहां एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन भी किया जा सकता है। कब? जब गुरु कामनात्मक हो करके आपसे कामनात्मक बात करे तब। यदि निष्काम वाली बात गुरु करता है तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु यदि प्रपंच की बात करे, कामनात्मक होकर के बात करे, तो निश्चित तौर से गुरु की भी आज्ञा का उल्लंघन कर देना चाहिए। जहाँ पर स्वयं राम खड़े हों, जहाँ पर परात्पर ब्रह्म खड़ा हो, और वहाँ भी यदि गुरु कामनात्मक बात करता है तो निश्चित तौर से वह गुरु फिर हमें इसी कामना में फंसाएगा। उदाहरण से समझिए, महाराजा बलि जानते हैं कि इस संसार में इन तीनों लोकों के अलावा भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान हैं। मेरे सामने उस अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक आया है और यह कह करके कि हमें 3 पग भूमि चाहिए, और इस अवसर का यदि मैं उपयोग न करूं, इनकार कर जाऊं, तो मेरे जैसा दूषित व्यक्ति कौन होगा। राजा बलि बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी होने का कारण क्या है कि राजा बलि के जो पूर्वज हैं वो भगवान के परम भागवत प्रहलाद जी हैं, और प्रहलाद जी का अंश राजा बलि में तैर रहा है, इसलिए आध्यात्मिक रूप से भी राजा बलि बड़े पुष्ट हैं। गुरुदेव ने बार बार मना किया कि संकल्प नहीं करो, लेकिन राजा बलि ने कहा, नहीं मैं तो संकल्प करूंगा। राजा बलि जब से ही संकल्प करने के लिए कमंडल उठाया तो शुक्राचार्य कमंडल के जहाँ से जल गिरता था उसी में जाकर के बैठ गए कि जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे लेगा, और जब संकल्प नहीं लेगा तब तक दान नहीं दे पाएगा। और ये बात तो भगवान जानते हैं। अब जल ही नहीं गिर रहा है हाथ में, तो भगवान ने कहा, यानी बामन ने कहा, रुके रुके मैं देखता हूँ कहीं कुछ फंस गया होगा। और कुश बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत तीखा होता है, ये कह ले कि बहुत ही तेज होता है। उसी कुश से भगवान ने शुक्राचार्य के आँख में मार दिया, यानी जहाँ फंसे थे। शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि तुम संत हो, 2 आँख क्यों कर रहे हो,
तुम्हें तो एक आंख से सबको देखना चाहिए। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम संत हो, तुम दो आंख क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो एक आंख से सबको देखना चाहिए। सर्वत्र जो है हर व्यापत सर्वत्र समाना। भगवान ने जब ऐसा प्रहार किया तो शुक्राचार्य मैया दैया करते बाहर निकल के भागे, और फिर राजा बलि ने संकल्प लिया कि इस विप्र को मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ। और जैसे ही विप्र को 3 पग भूमि दान करने का महाराजा बलि ने संकल्प लिया, प्रभु का जो विग्रह है वो इतना बड़ा कि प्रभु का एक चरण का तलवा एक लोक में और दूसरा तलवा दूसरे लोक में। अब तो राजा बलि खाली देखते रह गए। 2 ही तल में, 2 ही पांव में, एक तरह से कहा जाए कि 2 ही पांव में राजा बलि ने देख लिया कि प्रभु ने पूरा 3 लोक नाप दिया। जब दोनों ही स्तंभित पति पत्नी बैठ करके भगवान के स्वरूप को निहार रहे हैं, ये क्या हो गया? भगवान ने राजा बलि से कहा, राजन तुमने 2 पग अभी जमीन दी है, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? क्योंकि 3 लोग तो मेरे 2 पग में ही आ गए, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो महाराजा बलि ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु एक प्रश्न करना चाहता हूं, यदि आदेश हो तो। भगवान ने कहा, निश्चित तौर से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, तुम प्रश्न कर सकते हो। क्या प्रश्न है तुम्हारा? राजा बलि ने कहा, प्रभु दान बड़ा होता है कि दान दाता बड़ा होता है? दान बड़ा होता है कि दान दाता बड़ा होता है? भगवान ने कहा, दान दाता बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी तक तो आपने दान लिया है, अभी दान दाता बाकी है, और एक पग जो आपका है वह दान दाता के ये जो श्री चरण है वो दान दाता के सर पे रख दिया जाए। जिस चरण की धूल को पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं, उस चरण को राजा बलि ने अपने सर पे रखवा लिया। अब प्रभु ने जैसे ही राजा बलि के सर पर अपने चरण रखे, महाराजा बलि पाताल लोक को चले गए। और भगवान ने कहा, राजन यह लोक तुम्हारे लिए सुरक्षित है और यहाँ के तुम राजा हो, यहाँ के अधिपति हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तो इतना प्रसन्न हूँ कि तुम मुझसे वर मांगो। जब इतनी बात सुना महाराजा बलि ने तो कहा, प्रभु यदि वर देना चाहते हैं तो मेरी एक गुहार है नाथ। राजा बलि की गुहार क्या है? राजा बलि ने कहा, प्रभु मुझे कुछ और नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप मेरे क्या हो। मैं जानता हूं यह जगत आपके द्वारा निर्मित है, अनंत कोटि ब्रह्मांड आप ही की माया के द्वारा निर्मित है नाथ। ये सारी चीजें आपकी लीला मात्र है, और मैं आपके लीला मात्र का एक छोटा सा नायक हूं, एक खिलौना हूं, जो कि आप ही के लीला से खेल रहा हूं। प्रभु मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि ये धरती, ये लोक, ये परलोक, ये मित्र, ये बंधु, ये बांधव, ये जितने भी हैं, ये सब हमारे लीला के एक पात्र हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है नाथ। और उस लीला के सूत्रधार तो आप हो। इसलिए नाथ मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए क्या हो। तो हालांकि मैं आप लोगों से ऐसे ही कह रहा हूं, बलि ने क्या कहा होगा ये तो आप समझ सकते हैं। अब आज लोगों से थोड़ा सा दूसरे भाव से मैं इस बात को कहना चाहूँगा। एक कोई फिल्म का गाना है,
एक भगवान के प्रति हम उस भाव को लेकर के चलें, तो जैसे मान लो कि राजा बलि क्या कह रहे हैं, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। ये सांसों की लड़ियां न रह रह पिरोती, ये सांसों की लड़ियां न रह रह पिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। राजा बलि का भाव है कि प्रभु आप क्या जानो कि आप मेरे लिए क्या हो। मैंने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं आपको जान करके उल्लंघन किया कि मेरा सत्य आप हो, मेरा भाव आप हो, मेरा प्रेम आप हो, मेरा समर्पण आप हो, मेरा ज्ञान आप हो, मेरी बुद्धि आप हो, मेरा चिंतन आप हो, और तो मेरा आप ही आप हो। मेरा जो कुछ भी है सो आप हो नाथ। भगवान से जब बलि ने कहा, भगवान अति प्रसन्न हुए, बोले बलि मैं तुमसे एक बात कहूं, इतनी बात जो तेरे अंदर उठ रही है इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि तेरा पूर्वज कोई और नहीं, भागवत प्रहलाद हुए थे, तू उन्हीं का अंश है, इसलिए तेरे मन में इस तरह की भाव की जो एक अलख जगी है, तेरा जो समर्पण है, जो तेरा प्रेम है, मेरा तो मन करता है कि तुझे छोड़ करके कहीं न जाऊं। बलि ने कहा प्रभु यही तो मेरी इच्छा है, अगर आपने कहा है कि तुम मुझसे वरदान मांग ले तो मैं आपसे प्रभु वरदान बस एक ही चाहता हूं कि मैं अपने महल से निकलूं तो आपका दर्शन करूं और महल में प्रवेश करूं, आपका दर्शन करूं नाथ। भगवान राजा बलि के प्रेम में विह्वल होकर के तथास्तु कर गए। दूसरे भाव में कहा जाए तो भगवान को महाराजा बलि ने चौकीदार बना दिया। गेट पर खड़े हैं प्रभु। महाराजा बलि जब घर से निकलते हैं, महल से निकलते हैं, तो प्रभु के चरणों में शीश नमा करके, और जब प्रवेश करते हैं तो प्रभु के चरणों में शीश नमा करके जुगों बीत गए। चिंता होने लगी, माता लक्ष्मी को पता करना पड़ा कि आखिरकार प्रभु कहाँ हैं। नारद जी ने कहा मैया नहीं जानती कहाँ है, आजकल दरवानी कर रहे हैं। कहाँ पे? महाराजा बलि के यहाँ। क्या कर रहे हैं? चौकीदारी कर रहे हैं। क्यों? तुम तो जानती हो जो उनसे कुछ मांग लेता है तो उसको देने पर आमादा हो जाते हैं और दे देते हैं। महाराजा बलि ने कहा कि प्रभु आते जाते आपका दर्शन हो, बस तथास्तु कह दिया। अब वही दरवाजे पर खड़े होकर के चौकीदारी करते हैं। तो नारद बेटा तुम ये बताओ कि ये चौकीदार कब कैसे मुझे प्राप्त होगा? नारद ने कहा मैया अब हम युक्ति बताएं
माँ ने कहा, पुत्र कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि परिवार के श्रेष्ठ जनों की जब अकल गुम हो जाती है तो वो अपने बच्चों से पूछ करके कोई न कोई मार्ग प्रशस्त करा लेते हैं। आज मैं तुमसे पूछती हूँ कि मैं उन्हें कैसे मुक्त कराऊं। नारद ने कहा, मैया बस एक ही उपाय है। महाराजा बलि की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, यदि उनसे कोई कुछ मांग ले तो बिना दिए रहते नहीं, चाहे कुछ भी मांग ले। तो मैं क्या मांगूं और मांगने का कोई प्रयोजन तो हो। नारद ने कहा, मां श्रावण का महीना है, अंतिम पूर्णिमा आने वाली है, आप महाराजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भाई बना करके उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके कहिए कि आप मेरी रक्षा करें। तो महाराजा बलि निश्चित तौर से कहेंगे कि बहन आप लक्ष्मी हैं, आप जगत नियंता जगत बालक जगदीश की सहचरी हैं, आपको किससे कष्ट है, आपकी कैसे रक्षा होगी। तो आप उसी समय मांग लीजिएगा कि प्रभु के बिना मेरी रक्षा नहीं हो सकती, और प्रभु को आप मांग लेंगी तो राजा बलि इनकार नहीं कर पाएंगे। नारद के बताए हुए उपक्रम पर माँ लक्ष्मी गई। महाराजा बलि को आज ही के दिन हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके अपने लिए अभय मांगा, और अभय जब दिया, अभय का वरदान दिया, तो माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं अभय तभी हो सकती हूँ जब मेरे स्वामी मेरे साथ हों, और आपने तो मेरे स्वामी को अपने यहाँ रखा हुआ। यदि आप सचमुच में मुझे अभय करना चाहते हैं तो आपसे मैं मांगती हूँ कि मेरे स्वामी को आप मुझे दे दीजिए। माता लक्ष्मी के इस बार मांगने पर राजा बलि ने एक बार भी नानुकर नहीं करी और कहा, माँ ये तो मेरे प्रेम के कारण प्रभु यहाँ पर खड़े हैं, तुम ही बता माँ। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक हो, चर अचर जीव ब्रह्मादिक देवता जिसकी सेवा में लगे हों, यदि वो मेरे दरवाजे पर खड़े होकर के मुझे दर्शन देने के लिए कृत संकल्पित हैं, तो जरा सोच माँ कि वो अपने भक्त के लिए कितने प्रिय हैं और भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। यह बात मैं इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ कि राजा बलि की तो बात एक अलग है। भगवान की जब यह घोषणा है कि अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी तो उन्हीं के हो, आप भी तो उन्हीं को सुबह शाम एक सूत्र सुबह उठ करके और रात्रि में सोते समय जरूर कहते हो कि हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे माधव, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। निश्चित तौर से आप कहते होंगे, और जब आप कहते हैं तो क्या मेरा गोविंद सुनता नहीं है? वह निश्चित तौर से सुनता है, और यदि वह सुनता है तो फिर देर किस बात की है? वह आपको अपना बना क्यों नहीं रहा है? तो सच बात से थोड़ा आपको अड़चन होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वह आपको बनाने के लिए अपना कई बार आपके पास आता है, लेकिन आपके हृदय में विजातियों ने डेरा डाल रखा है, काम ने डाल रखा है, क्रोध ने डेरा डाल रखा है, लोभ और मोह ने डेरा डाल रखा है, मद और मात्सर्य ने डेरा डाल रखा है, अविद्या ने डेरा डाल रखा है। इसलिए प्रभु आता भी है, आपको एहसास भी कराता है, ऐसा फील भी कराता है कि हम आए हैं, लेकिन लौट करके चला जाता है। क्यों?
क्योंकि आपके हृदय भवन में उसको बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप अपने हृदय भवन को खाली करें, प्रभु की घोषणा है, प्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप चाहते हैं कि प्रभु भी आपके पास रहें और विषय भी आपके साथ रहें, यह संभव नहीं है। संत कहते हैं कि चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। आप यह चाहते हो कि मेरा सम्मान भी बना रहे, मेरा कोई अपमान न करे, मैं श्रेष्ठ बना रहूं, मैं कामनाओं से एकदम मस्त रहूं, लोग मेरी इज्जत भी करें और प्रेम भी मिले, संभव नहीं है। राखा चाहे मान, आप अपना मान जब तक नहीं त्यागोगे तब तक आप प्रेम रस के अधिकारी नहीं हो। इसलिए संत कहते हैं कि चाखा चाहे प्रेम रस। आप उच्च कोटि के संतों से मिलिए, उनके पास बैठिए, ये संत की पहचान है, उनके पास बैठिए। वो मान और अपमान से परे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, अर्जुन जानते हो संत कैसा? भगवान कहते हैं, निर्मान मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं व्ययं तत्। जो संत है तो किसी से मान की अपेक्षा नहीं करेगा। किसी के द्वारा यदि मान भी दिया जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपमान भी किया जाता है तब भी उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी मस्ती में मस्त है। मान और अपमान उसका नहीं हुआ, वो जो करने वाला है उसका हुआ। ध्यान रखना, यदि संतत्व आपके अंतस में आएगा तो सबसे पहले आप मान और अपमान दोनों को जीत लेंगे, तभी संतत्व आएगा। यदि आपने मान और अपमान को जीता नहीं तो संतत्व आप में प्रवेश नहीं कर सकता। यह सूत्र है। संत को अपशब्द कहने वालों की भीड़ मची रहती है, लेकिन संत उसकी परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि निज प्रभु मैं देखूं जगत, कहीं सन करूं विरोध। जो गालियां दे रहा वो भी तो, उसमें भी तो मेरा राम दिखाई दे रहा है। वो तो बस इतना जानता है कि सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो तो संत है, उसे आप संसारियों से बहुत लेना देना नहीं है। उसने तो अपने चित्त वृत्ति को कहीं और टिका दिया है। ऐसे समझ लो कि एक मदमस्त हाथी अपनी चाल में चलता जा रहा है। अगल बगल के कुत्ते भौंक रहे हैं, उनके भौंकने पर न वो क्रिया कर रहा है न कोई प्रतिक्रिया कर रहा है।
उसकी तो मंजिल कहीं और है, वो तो कुछ और देख रहा है। संत की मंजिल कुछ और होती है, वह मान अपमान में नहीं पड़ता। उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने उसे अपशब्द कह दिया, उसे क्या फर्क पड़ता है कि आपने उसके चरण धुल करके पी लिए। ये आपकी क्रिया है, ये आप जानो। उसके सेहत पर आपके अपमान और उसके सेहत पर आपके द्वारा दिए गए सम्मान का कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्मान मोहा जित संग दोषा। हजारों के बीच में बैठा है, फिर भी वह अंदर की यात्रा कर रहा है। उसे बाहर से कोई प्रयोजन नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। वो तो बस इतना जानता है उसकी मंजिल क्या है, उसके विचार में क्या चलता है, उसके भाव में क्या उठता है। तो उसके भाव में सिर्फ एक बात उठती है कि लगन तुझसे लगा बैठे, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उसे किसी संसार के व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उसे रोटी मिल गई पा लिया, नहीं मिली प्रभु की कृपा मान लिया। संत की स्थिति क्या है? अवधूत है, अपनी मस्ती में मस्त है, बिन वृत्ति कामा। उसे धन की आवश्यकता नहीं है, और धन से जिनका संपर्क है वो संत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। संत कौन है? जिसके पास वृत्ति की कोई कामना नहीं है। आप 5 लाख रुपया दे दो, 50 लाख रुपया दे दो, 10 दिन के अंदर उसे बराबर करके रख देगा। हां, आपके द्वारा दिए गए धन को 10 दिन के अंदर वो इधर का उधर कर देगा। आप पूछोगे बाबा कहां किए? अरे बाबा कहां क्या किए, जहां किए सही किए, बस किए ना। आपने दिया, उसका उसे प्रेम नहीं है। बिन वृत्ति कामा द्वंद्व विमुक्ता, वो द्वंद्व में नहीं रहता। ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। उसकी तो अपनी मस्ती है। हां, कभी था, कभी परेशान था, कभी दुखी था। तो जब दुखी था तब था, जब प्रभु के शरण में गया तब दुख की निवृत्ति हो गई, द्वंद्व की निवृत्ति हो गई, द्वंद्व विमुक्ता हो गया। पहले क्या था? तो पहले वो खुद कहता है कि कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वो अपनी मस्ती में हो जाता है। उसे संसार की चित्त वृत्तियों में कोई आसक्ति नहीं रहती। वो तो एक रस हो जाता है। फिर उसे कोई अपशब्द कहे, कोई उसका अपमान करे, कोई उसका सम्मान करे, न किसी के सम्मान से उसे फर्क पड़ता है और न किसी के द्वारा किए गए अपमान से फर्क पड़ता है। अपनी मस्ती में हो जाता है। और जैसे ही वो अपनी मस्ती में आता है, उसके अंदर बैठे हुए जो चोर हैं कब निकल करके भाग जाते हैं पता नहीं चलता।
उसके अंदर जो बैठे हुए चोर हैं, विषयासक्त चोर, काम क्रोध लोभ मोह, ये कितने खतरनाक है। तो भगवान कहते हैं काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्भव है, महासनो महात्मात्मा, ये छोटे नहीं हैं, ये ऐसे बैरी हैं कि इनके लिए महाशब्द लगाया गया। इसलिए यदि आप चाहते हो कि प्रेम का रस आपको मिले, संतत्व आपके अंदर आए, तो संसार से मान पाने की इच्छा का त्याग कर दो। आप क्या करते हो, किसी के यहां गए, जाने के बाद उसकी स्थिति परिस्थिति जैसी रही हो, ठीक से आपका सम्मान नहीं किया, अब आप आए घर और अपशब्दों की बौछार करके कहा कि मारिए उसके यहां तो जाने लायक नहीं है, उसने कोई सम्मान नहीं किया, अरे वो ठीक से पानी नहीं पूछा। ऐसा प्रतीत होता है कि आप वहां कुछ इसी तरह की पाने की चाह लेकर के गए थे। मैं आपको बताऊं, ये जब तक चाह है तब तक जीभ जलेगी। चाह का त्याग कर दो, चाह गई तो चिंता गई, और मनवा बेपरवाह जाका कछु न चाहिए, फिर वही सहनशाह। ये चाय बड़ी खतरनाक है, ये चाह जो है खतरनाक है, सावधान नहीं हुए तो जीभ जला देती है, बहुत खतरनाक है। और ज्यादा पीने लगे तो गैस पैदा कर देती है, ज्यादा चाह हुई वो भी दिक्कत पैदा कर देती है, गैस बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, यदि चाह बहुत ज्यादा दुनिया की है तो उस दुनिया की चाह को छोड़ करके जगदीश का चिंतन करना शुरू करो। चिंतन यदि ठीक ठाक होने लगा तो निश्चित तौर से चाह की आदत समाप्त हो जाएगी, और जब चाह की आदत समाप्त हो जाएगी तो विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु को दिल दोगे, दिल दे दोगे, पक्का दे दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं, तब प्रभु के अलावा आपको कोई दिखाई नहीं देगा, जगत नहीं दिखाई देगा, जगदीश का चिंतन होना शुरू होगा। और जब जगदीश का चिंतन शुरू हो जाएगा तो आपके अंदर ही एक कशिश उठेगी, एक दर्द उठेगा, एक भाव उठेगा, प्रभु से शिकायत भी होने लगेगी कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे, गम पहले से कुछ कम ही न थे, गम पहले से कुछ कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे। दिल देना इतना सरल नहीं है।
आजकल तो दिल देने का व्यापारीकरण हो गया है। 2 दिन मिले नहीं कि हमने आपको दिल दे दिया, दिल दे दिया सनम, दे दिया, हद हो गई। फिर दूसरे मिले। आजकल आप दिखाई नहीं दे रहे। आजकल आज हमें लगता है कि आजकल आप हमको नहीं मानते हैं। अरे कैसी बात करते हैं आप तो मेरे दिल में रहते हैं। अभी अगले को दिया था, अभी उसके यहां से लेकर के फिर उसे दूसरे को दिल में बिठा दिया। थोड़ी दूर और गए, कोई रिश्तेदार मिल गया, भैया आप तो भूल गए हैं हमें। अरे कैसी बात करते हैं, हम आपको भूल जाएंगे। भूला उसे जाता है जिसे याद करने की जरूरत हो। आप तो मेरे दिल में ही रहते हैं। ये दिल है कि धर्मशाला? एक को अंदर डाला, दूसरे को बाहर निकाला। ऐसे दिल में लगा दो ताला, और नहीं तो ध्यान रखना कोई नहीं बचाने वाला। पक्का पक्का बता रहा हूं, पक्का कोई न कोई दिल तोड़ देगा। और जब टूटेगा तो रोगे, और रोगे तो गाओगे। दिल को टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। रोगे तो किसको दिया जाए? दिल उसे दो जो संभालने की क्षमता रखता हो, जिसके अंदर संभालने की क्षमता हो। तो कौन संभाल सकता है? एक ही है जो तुम्हारे दिल को ठीक से रख सकता है। गोपियों ने दिल उसी दिलदार को दिया था। थोड़ी सी परीक्षा क्या ली कि गोपियां पागल हो गईं, रोने लगी, विचलित हो गई, और रोते रोते कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वां घृतांस्तवा त्वां विचिन्वते। रोने लगती हैं कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूं। दिल किसे दिया जाए? जिसे संभालने आता हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि दिल देने की बड़ी इच्छा हो तो एक बार गोपियों का मार्गदर्शन लो, एक बार संतों का मार्गदर्शन लो, एक बार अवधूतों का मार्गदर्शन लो। आप देखोगे कि जो संसार के दिलदार हैं उस दिलदार के आगे कहीं नहीं टिकेंगे। मुझे याद आती है कहानी कि ऐसे ही एक अवधूत, यही बरसात का महीना था, पगडंडी का रास्ता था, छोटी सी मार्केट थी, मस्त होकर के अपने प्रभु का नाम लेता हुआ और जा रहा था। मार्केट थी छोटी सी, और वहां पे सुबह का समय था। पुराने जमाने की बात है, आजकल की तरह गाड़ियां नहीं चलती। उस जमाने की बात है जब बैलगाड़ियां बहुत श्रेष्ठ हुआ करती थी, मर्सिडीज हुआ कर सकती, ऐसे मान लो। तब के जमाने की बैलगाड़ियां मर्सिडीज हुआ करती थी। एक दुकान पर जलेबी और दूध बिक रहा था। अब अवधूत ने देखा, जेब में अठन्नी नहीं है, आने नहीं है, दाने नहीं है। अब खाए तो खाए कैसे, मिले तो मिले कैसे?
जलेबी की दुकान पर जाकर के खड़ा हो जाता है अवधूत और निहारने लगता है। दुकानदार भी देखता है कि कोई अवधूत है, सवेरे सवेरे आ गया है, निहार रहा है। फिर विचार करता है मिलेगा तो नहीं, पैसा है नहीं। फिर आगे बढ़ जाता है, 4 कदम आगे जाता है। फिर मन में आता है अगर मिल जाता तो पा लेता। फिर लौट करके आता है, फिर दुकानदार के पास खड़ा होता है। दुकानदार उसे देख करके मुंह वापस फेर लेता है, जान जाता है अवधूत को नहीं देगा। फिर आगे बढ़ता है, 10 कदम 20 कदम आगे जाने के बाद फिर लौट पड़ता है कि हो सकता है इस बार दे दे। और प्रभु की कृपा देखो कि चौथी बार में दुकानदार के मन में यह बात आई कि इसे हमें दूध और जलेबी दे देनी चाहिए। और उसने मिट्टी के कटोरे में दूध और जलेबी उसे दी कि बाबा ये लो पालो, हम देख रहे हैं तुम 4 बार लौट कर आए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन लो पालो। अब तो वह बैठ करके अवधूत दूध और जलेबी पाता है। पाया, ऊपर सर किया, कहा गोविंद, पवा दिया, मस्त हो गया। पगडंडी का रास्ता, वहीं पर थिरक करके नाचने लगा, पानी में छपर छपर नाचने लगा। तब तक बैलगाड़ी वाली मर्सिडीज गई एक, उस पर बैठा कौन था? एक प्रेमी प्रेमिका, वह भी नए जोड़े में। अब ये तो उछल रहा है अपनी मस्ती में कि इसके उछलने से उसकी प्रेमिका के साड़ी पर छींटा पड़ गया। छींटा पड़ा, अपने प्रेमी से बोली, वो देखो पागल ने मेरी साड़ी खराब कर दी। अरे भाई प्रेमी है, कोई साधारण नहीं है। तुरंत उतला, बैलगाड़ी पर से उतरते ही अवधूत के मुंह में एक थप्पड़ खींच के रसीद किया, मुख से खून आने लगा। एक बार तो सन्न रह गया वह अवधूत, फिर दूसरे ही पल उसने कहा अच्छा किया, अच्छा किया। ऊपर मुंह करके कहता अच्छा किया, तूने जलेबी खिला करके पीट दिया कि अब इसी जलेबी खाने की जरूरत नहीं है, तू अवधूत है, तेरा मन जलेबी में नहीं जाना चाहिए। अब सोचो अवधूत क्या सोच रहा कि तूने ही जलेबी खिलाई और तूने ही मेरे मुंह पे थप्पड़ मार करके ये बताया कि तू अवधूत है, तू मेरा है, तेरी अभी इंद्रियां भोगों की तरफ जा रही हैं, यह उचित नहीं है। मेरे गोविंद तू तो मेरी पल पल रक्षा करता है, तूने अच्छा किया। मुंह से खून आ रहा है लेकिन फिर नाच करके कह रहा है कि गोविंद तूने बहुत अच्छा किया, अब मेरी आसक्ति दूध जलेबी की तरफ नहीं जाएगी। लोगों ने देखा, बाजार के लोगों ने देखा कि एक संत को थप्पड़ मार करके एक युवा जा रहा है, लेकिन चूंकि वो बड़ा आदमी था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसे टोक सके कि आप एक संत को थप्पड़ मार करके जा रहे हो, ये आपने उचित नहीं किया। लेकिन एक बात कहूं, संसार का प्रेमी संसार की प्रेमिका के लिए अगर किसी को थप्पड़ मार सकता है तो अवधूत भी तो किसी की प्रेमिका है। अवधूत कोई साधारण है क्या? वो भी तो किसी की प्रेमिका है, हम सभी भी तो किसी की प्रेमिका ही तो है। संसार का प्रेमी एक थप्पड़ मार करके रह गया, लेकिन मेरे अवधूत का प्रेमी, घटना पल भर में एक ऐसी घटी कि उधर से एक मदमस्त बिगड़ा हुआ हाथी आया, और हाथी आया, आते ही उसने सूंड से बैलगाड़ी को उठाकर फेंक दिया। प्रेमिका तो छपाक से गिर गई कचड़े में, और प्रेमी थोड़ा दूर जाकर के गिरा, और प्रेमी गिरा तो उस हाथी ने उस प्रेमी के सीने पर अपना चरण रखा और राम नाम सत्य हो गया। ये सब बाजार के लोग देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं।
अब तो लोगों ने कहा अरे अच्छा, इतना करने के बाद हाथी कहां चला गया किसी को पता नहीं। संत के पास आए सब लोग दौड़ करके, बाजार वाले बोले बाबा अरे आपको उसने थप्पड़ मारा, आपने ऐसा किया कि वो मर ही गया। बाबा ने कहा भैया उसकी प्रेमिका को मेरे से छीटा पड़ा तो उसके प्रेमी की जितनी औकात थी उसने मेरे ऊपर दिखा दिया। अब मेरे प्रेमी की बारी आई, मैं भी उसकी प्रेमिका हूं, तो उसकी जितनी औकात है उसने दिखा दिया। ये तो प्रेमियों की बात है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि प्रेम करने की इच्छा हो तो जहां हम कह रहे हैं एक बार उससे प्रेम करके तो देखो। और मैं बताऊं, संसार के प्रेमी जितने भी हैं ये पंच भौतिक शरीर के बने हैं, हाड़ मांस के बने हैं। अब मेरा जो प्रेमी है ना, उसकी एक मुस्कान पर अनंत लोक व्यामोहित हो जाता है। एक मुस्कान पर। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुघराले, बादल हों काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। एक बार उसकी परिधि में आकर के तो देखो, एक बार उसके ओहरे में अपने कदम बढ़ा करके तो देखो, एक बार उसके मैग्नेटिक एरिया में अपने को ले जा करके तो देखो, एक बार वृंदावन जा करके तो देखो। दोबारा ऐसे खींचेगा कि आपसे रहा भी नहीं जाएगा और सहा भी नहीं जाएगा। वो तो कहता है कि एक बार अगर मेरी दृष्टि जिस पर पड़ गई वो तो मेरा है। और मैं आपसे कहता हूं, एक बार आपकी नजर उससे मिल गई तो आप दुनिया से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहोगे। ये गारंटी दे रहा हूं। एक बार उससे आपकी नजर मिली फिर आप दुनिया से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा है वो चित्त चोर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जगत के लोगों से प्रेम करना बंद करो। ये स्वार्थ के लोग हैं। ये तब तक आपके साथ हैं, तब तक आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, जब तक आपके जेब में हाँ। इसलिए एक उपाय है और उपाय बहुत सीधा सा है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते उसे याद करके देखो। वो कहता है, स्वयं कहता है कि तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धि
मामे वैश्यसी संशय। तू सभी कालों में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते उस भाव को महसूस करो, मुझे फील करो। संसार के लोगों को फील करते करते यदि आपने उनके गुणों और अवगुणों को अच्छी तरह से देख लिया हो तो एक बार सरकार की ओर मुंह करके तो देखो, और एक बार उससे प्रेम हो जाएगा तो फिर दुनिया के लोग आपको प्रेम करने लायक दिखाई नहीं देंगे। दुनिया के लोग आपको गंदे नजर आएंगे, संसारी लोग आपको देखने में लगेंगे कि भैया इनसे दूरी बनी रहे तो अच्छा है। शायर कहता है कि गर जाम नहीं है हाथों में, आंखों से पिला दे काफी है। हे मेरे गोविंद, तेरी जो आंख है एक बार जिसे देख लेती है वो तेरा हो जाता है। शायर कहता है कि अब जीने की है चाह किसे, तू मुझे मिटा दे काफी है। तुझे देखने के बाद अब मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है एक बार जब तेरे से नजर मिल गई तो संसार की नजरों में मुझे काम क्रोध लोभ और मोह दिखाई देता है। इसलिए गोविंद अब तो डोर तेरे ही हाथों में, जी भर के नचा दे काफी है, और ना होश रहे बाके ऐसा पागल ही बना दे। आप जाकर के देखो मथुरा वृंदावन में पागल बने बैठे हैं, अच्छे अच्छे घरों के हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी वाले हैं, लेकिन संसार उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें तो मेरे गोविंद का प्यार चाहिए। और गोविंद भी कैसा, एक बार रो करके पुकारो तो, थोड़ा सा भी तो रो। वो गर्दन उचका करके देखेगा कि कहां रो रहा है, हमारे बाबा की तरह कि उनका बेटा दूसरे रूम में सोया है, थोड़ा सा रोया है। अभी की बात बता रहा हूं। और हमारे मुकेश ने गर्दन उचका करके देखी कि क्या हो गया। ये संसारी पिता अगर ऐसा कर सकता है तो जरा सोचो वो परम पिता आपको किस तरह से, किस भाव से, किस रूप से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार उसे पुकार करके तो देखो, एक बार उसे अपना बना करके तो देखो, एक बार उसे कहो कि तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रही आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंद के नंद लाला, राधा जी के प्राण पिया, नंद के नंद लाला, राधा जी के प्राण प्रिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरे मन मंदिर में
रास रचाओ पिया मेरे मन मंदिर में रास रचाओ पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तूने थाम लिया। भगवत धर्मानुरागियों, मैं आपसे यही एक बात कहना चाहूंगा कि प्रेम संसार से नहीं सरकार से करना सीखो। चिंता जगत की नहीं चिंतन करना सीखो। राग संसार से नहीं सरकार से वैराग्य बना करके अपने आप को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने भाव को उनके श्री चरणों में समर्पित करने की विधि को जान करके किसी संत के माध्यम से उस विधि का अनुसरण करते हुए नित निरंतर भाव में होकर के उसे पुकारना सीखो। तुम्हारी पुकार एक न एक दिन उसके कानों तक जरूर जाएगी, और जिस दिन उसकी इच्छा हुई तुम्हारे तरफ दृष्टि डाल दे, देख भर लिया, तो तुम उसके हो जाओगे। फिर संसार के होने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए भगवत धर्मानुरागियों, आज के पर्व पर जो प्रभु के नाम से ही, इस पर्व पर प्रभु के नाम से ही इस पर्व का भाव, इस पर्व की दिव्यता, इस पर्व की भव्यता माँ लक्ष्मी और महाराजा बलि के भाई और बहन के संबंध पर तो एक साधारण रूप से व्यवहारिक दृष्टि से यह लगाई गई है, व्यवहारिक दृष्टि से। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है, हमारा अपना मन संसार के विषयों में जो भटक रहा है, जो संसारिकता में भटक रहा है, हम प्रभु से कहना चाहते हैं कि नाथ, बहुत भाग लिया, आप मुझे अपने प्रेम के बंधन में बांध लो, मुझे एक रक्षा सूत्र में बांध करके आश्वस्त कर दो कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है। आज उसी पर्व के लिए आप इस जगत में किसी न किसी संत के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से आप अपने आप को उस परमात्मा के प्रेम के बंधन में बंधने के लिए आए हो। ये कहने के लिए आए हो कि नाथ, जो मैं हाथ उठा करके तेरी ओर पुकारता हूं ना, उस हाथ में देख तेरा ही रक्षा सूत्र बंधा है। तुझे पुकारता हूं, मैं अपना हाथ उठा करके तुझे दिखाना चाहता हूं कि मेरे गुरुदेव ने तेरा ही रक्षा सूत्र बांध रखा है। ये बता दिया है कि तू तो उन्हीं का है। इसके बाद भी क्या तू मुझे नहीं देख पा रहा? क्या चाहता है मेरे गोविंद? मैं विरह की आग में ऐसे ही झुलस रहा हूं, एक बार मुझे आकर के अपने हृदय से लगा क्यों नहीं लेते? विश्वास के साथ कहता हूं, ऐसा अनुभव आएगा, ऐसा भाव उतरेगा कि वह आपका प्राणधन, आपका गोविंद, आपका प्रियतम आपके मनोभाव को पूर्ण रूप से सुनेगा, समझेगा और आपके अंतस में बैठ करके आपकी उस मनोकामना को पूर्ण करेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब उस पथ के पथिक हैं जिस पथ में कुछ शेष नहीं है। यह समर्पण का मार्ग है, कुछ बाकी नहीं है। अब आपके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को ही दे दिया है। अब तो स्थिति यह है, न कोई उलाहना, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रीतम,
प्रियतम जो है तेरी मर्जी, न कोई उलाहना, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रियतम जो है तेरी मर्जी। अब जो तू कहोगे नाथ, जो तू कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं चलूँगा। आप यह जान लें कि आप किस मार्ग के पथिक हैं, किस संप्रदाय के हैं। तो आप समर्पण संप्रदाय से हैं, आप समर्पण मार्ग के पथिक हैं। आपने अपना कुछ अपना नहीं छोड़ा है, वो जो कुछ भी है सब आपने सौंप दिया है। प्राणादारा सुता ब्राह्मण गृहश्च परियच्छदा, राज्यम बलम मही कोशम इति सर्वम निवेदितम। उस मार्ग के आप पथिक हैं, इसलिए जीवन में जो इस मार्ग का पथिक हो जाता है उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। वो सारी इच्छा को भगवत इच्छा मान करके अपने जीवन को लेकर के चलने लगता है और फिर उसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था मेरा राघव करने लगता है। वो कहता है कि जो ऐसा है उसके लिए मैं क्या करता हूं, तो कहता है सदा कराऊं तीन कर रखवारी, सदा करहूँ तीन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखहि महतारी। वही मेरा परमात्मा संसार के लोगों के लिए कहता है कि न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सितम प्रभुम न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैं किसी का कुछ करता कराता नहीं हूं, न संजोग बनाता हूं न वियोग बनाता हूं। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्धानुसार अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन वही मेरा परमात्मा, जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से उस परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो वही मेरा परमात्मा कहता है कि नन्यासिन्तेन्तो माम ये जना पर उपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझे अपने आप को सौंप देता है मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं, मैं उसका हो जाता हूं। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप जिस मार्ग के पथिक हैं उसमें आपका कुछ देना शेष नहीं है। अपना मन दे दीजिए। मैं अर्पित मनोबुद्धि माँ में वैश्यसि संशय। और मन देने के लिए बस एक ही उपक्रम है, बुद्धि को देने के लिए बस एक ही उपक्रम है, और उपक्रम यह है कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर
अंतर प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु मोहिरा अर्थ न धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन यह वरदान आन का मुख ले विनती करूं लाज आवत है मोह तोहें देखी अवगुण करूं कैसे भाऊं तो कैसे भाऊं तो। भगवत धर्मानुरागियों, आज का सत्संग जो भी हुआ आप सब जानते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग और तूलन ताहि सकल मिली जाओ सुख लव सतसंग। थोड़े ही देर के लिए सही आप सभी ने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों के साथ में जोड़ा और इसका जो पुण्य है मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, आज के सत्संग का जो पुण्य फल है वो इन जीवात्माओं को प्रदान करें, इन जीवात्माओं का कल्याण हो। प्रभु आपके चरणों में इनकी प्रीति हो, आपके प्रति इनका समर्पण हो, आप इनके मन और बुद्धि पर राज करें, इनके मन और बुद्धि में संसार का विषय न आए, ऐसी प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है। और भगवत धर्मानी रागियों, आज के जो सत्संग में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महाराजा बलि ने अपने प्रभु को सर्वस्व दान कर दिया। उसी प्रकार से आप समर्पण मार्ग के पथिक हैं, आप अपने मन और बुद्धि का दान प्रभु के श्री चरणों के साथ में जरूर जोड़ दें। यदि आपका मन और बुद्धि प्रभु के साथ जुड़ा, भगवान ने मांगा भी तो आपके मन और बुद्धि को ही मांगा है। मैं अर्पित मनोबुद्धि माँ में वैश्यसी संशय, आप भगवान के हो जाएंगे, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।